दोस्तों नमस्कार। तो आज हम रिपेयर करेंगे एलजी का 21 इंची CRT टीवी। तो ये चालू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं प्लग लगाता हूँ और यहाँ पे इंडिकेटर नहीं जल रहा है और ना ही ये चालू हो रही है। तो इसको खोलते हैं और रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों टीवी को हमने खोल लिया है। तो इसमें ओरिजिनल किट लगा हुआ है अभी। तो इसका प्लग हम पावर बोर्ड में लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने सीरीज बोर्ड में लगा दिया है। ये दोनों पिन निकाल देते हैं ताकि हम किट को पलट सकें। और अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर रख लिया है और ये है नेगेटिव पिन और ये है पॉजिटिव। तो ये मल्टीमीटर का जो नेगेटिव पिन है पिच चट्टी का ग्राउंड होता है जो उसमें लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया है दोस्तों पिच चट्टी के ग्राउंड पर। तो यहाँ पर अब हम पॉजिटिव पिन से इसके वोल्टेज चेक करते हैं। मेन लीड तो ठीक है ही। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इसका 110 वोल्ट। तो यहाँ पे ये शॉर्ट दिखा रहा है, रेड इंडिकेटर जल रहा है मीटर का। और यहाँ पे जो इसका 1803 ट्रांजिस्टर लगा रहता है, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, शॉर्ट नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इसका डायोड है जो ये खराब हो सकता है, जो 110 वोल्ट पे लगा रहता है यहाँ पे। तो ये निकाल के देखते हैं पहले हम। तो इसका प्लग निकाल देते हैं। ये जो डायोड है ये खराब हो सकता है, तो इसको निकाल के ही चेक कर पाएंगे। तो इसको निकालते हैं और यहाँ से भी मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा इसको। तो यहाँ पे शॉर्ट दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये शॉर्ट दिखा रहा है। लेकिन इस तरफ पिन पलटने पर ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, सिर्फ ऐसे में ये दिख रहा है शॉर्ट। तो निकाल के चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक साइड से ही ओपन किया है इसका पिन, दोनों पिन ओपन नहीं किया है। और ऐसे लगे रहते में इसको चेक कर लेते हैं। तो ये है वो डायोड। तो अभी ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी दोनों तरफ आ रही है पलटने पर भी। ये कंटिन्यूटी दोनों तरफ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों तरफ ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, तो ये तो खराब है ही। तो इसको निकाल ही देते हैं और यहाँ पे दूसरा डायोड लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसका डायोड निकाल लिया है। तो ये इसका डायोड, ये नंबर इसका 3 एम्पियर का डायोड है। ये 3 एम्पियर ही लिखा है इस पे, और कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ पे हम दूसरा डायोड लगाएंगे। तो दोस्तों ये है 3 एम्पियर का डायोड। तो अगर ये नहीं मिलता आपको तो आप 207 नंबर का यहाँ पे लगा सकते हो। और ये भी मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा कि ये कंटिन्यूटी कैसी दिखाता है। तो यहाँ पे मैंने इसके नेगेटिव पिन में नेगेटिव पिन लगाया और जिस तरफ ये वाइट है ये ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखते हैं लगा के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मल्टीमीटर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। पलट के लगाएंगे इसकी पिन को तो ये कंटिन्यूटी दिखाएगा। और जो इसका पुराना डायोड है ये दोनों तरफ कंटिन्यूटी आ रही है इसमें। तो ये खराब हो चुका है। तो यहाँ पे हम ये वाला डायोड लगा लेते हैं। जो मैंने बताया है ये वाइट वाला है, ये प्लस है और बाकी ये इस तरफ का माइनस है। तो वहाँ पे भी निशान लगा रहता है किट में। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको निशान। तो यहाँ पे एक एरो का निशान होता है, डायोड का चिन्ह। ये इस तरफ एरो है, तो इसका ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये लगेगा यहाँ सा। तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं। और किट को पलट लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी पिन है थोड़ी फैला देते हैं ताकि ये गिर ना जाए उस तरफ। और यहाँ पे सोल्डरिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पिनों पर सोल्डरिंग कर दी है। बचे हुए पिन को कट कर देते हैं।
तो दोस्तों इसमें वोल्टेज अभी भी नहीं बन रहा है, तो मैंने इसका ये आउटपुट ट्रांजिस्टर निकाल लिया है। तो इसको भी मैंने चेक किया है, तो ये भी सही है और इसका नंबर है D5702। तो ये ठीक है, ये बाद में लगा लेंगे हम। तो अब एक उपाय करते हैं हम इसमें, इसका जो ये STR है ये निकालते हैं और यहाँ पे चाइना सप्लाई लगा के देखते हैं पावर सप्लाई बनती है या नहीं। तो इसका नट हमने खोल लिया है और इसको डीसोल्ड कर लेते हैं आप। तो ये लगा हुआ है यहाँ पर। तो इसका कैपेसिटर जो है सप्लाई का, इसको डिस्चार्ज कर देते हैं, नहीं तो इसमें शॉर्ट लगने का खतरा रहता है। तो यहाँ पे अब हम STR को डीसोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसका STR। दोस्तों यहाँ पे इसका नंबर है, लेकिन ये नए STR की जरूरत पड़ेगी तो ये मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम चाइना सप्लाई लगाकर चेक करते हैं। तो दोस्तों ये है चाइना पावर मॉड्यूल, ये लगाएंगे हम और चेक करते हैं इसकी पावर सप्लाई बनती है नहीं। तो इसके साथ में एक रबर आता है और एक नट, और यहाँ पर इसमें एक पर्चा निकलता है जिसको पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि कैसे ये लगाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है। और दोस्तों लोग कहते हैं इसमें कि ग्रीन वायर इसका कहाँ पे लगाया जाता है, तो मैं बता देता हूँ। ये वाला ग्रीन वायर काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये 2 तार पर ही चल जाती है, फिर इसका क्या काम ये सोचते हैं लोग। कुछ कट कर देते हैं इधर से, कुछ इसको प्लस में लगा देते हैं, लेकिन काम चलता रहता है। लेकिन इसका लगाने का सही जगह कौन सा है ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ में जो पर्चा आया है वहां पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये लगा है कपलर आईसी, ये कपलर आईसी का डायग्राम है। तो ये कपलर आईसी के दोनों पिन ऊपर करके निकाल के इस पिन पर लगाया जाता है। अभी मैं लगाऊंगा तो बताऊंगा। और ये ग्राउंड में लग जाती है दूसरी पिन, और ये भी ग्राउंड में ही रहती हैं दोनों पिन। तो यहाँ पे अब हम इसको लगाएंगे। तो अभी हम टेम्परेरी लगा के देख लेते हैं इसके पीछे से काम करती है नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा। तो इसका जो लाल वायर है यहाँ पे ट्रांजिस्टर का जहाँ बीच वाला पिन था ये वाला, ये 2 पिन अलग हैं। जो 3 है इनके 3 के बीच वाला पिन है, जो यहाँ पर ये पिन लगा हुआ था बीच वाला, वहां पर हमको इसका रेड वायर लगाना है। तो यहाँ पे अभी हम लगा लेते हैं, बाद में हम फिक्स करेंगे। सिर्फ देखना है ये चलती है नहीं, पावर सप्लाई में और कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो ब्लैक वायर है ये लगाएंगे ग्राउंड में। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है 450 वोल्ट का, उसका माइनस पिन जहाँ पे होता है वहाँ पे लगाते हैं। ये वाला कैपेसिटर है जो, इसका माइनस पिन इस तरफ है, ये वाइट वाला पट्टी दिख रहा है जहाँ पे। तो इधर ऊपर है इसका माइनस, तो इसको माइनस में हम लगा देते हैं इधर। आप चाहें तो कहीं भी ग्राउंड पर लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। इसका ग्राउंड माइनस मतलब। अब ये जो ग्रीन वायर है ये लगाते हैं हम अभी। तो इसमें 2 कपलर आईसी लगी हुई है, कोई एक हम इसको ओपन कर लेते हैं इस साइड से। जो सप्लाई से पावर सप्लाई से जुड़े हुए पिन हैं उनको ओपन कर लेते हैं, और ये पिन लगे रहने देंगे दोनों। एक आईसी ये लगी हुई है, कोई सी भी हम एक ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाली आईसी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये सुविधाजनक रहेगी उस तरफ इसमें सोल्डिंग करने में। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिए हैं दोनों पिन। तो ये आईसी यहाँ पे लगी हुई है इस तरफ, ये लगी हुई है, ये वाली है, एक ये लगी है। तो मैंने इसको ओपन किया है। तो यहाँ पे इसके चित्र के अनुसार ये कपलर है इधर, तो इसको ऐसा रखेंगे। और ये हो गया सप्लाई की तरफ पिन दोनों, और ये जो हो गए टीवी के ग्राउंड पर, ये दोनों पिन ग्राउंड पर लगे होते हैं, और ये रहते हैं सप्लाई में। तो यहाँ पे हमें इस वाले पिन पर
इसका ग्रीन वायर लगाना है पावर सप्लाई का, और ये वाला ग्राउंड में लगा देते हैं पावर सप्लाई के ही। तो यहाँ पे हम ये ग्रीन वायर जोड़ देते हैं इस पिन पर, और जो बचा हुआ पिन है उसको ग्राउंड में लगाएंगे। ये वाला पिन है जो, इसको ग्राउंड में लगाएंगे। तो एक वायर यहाँ से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये ब्लू कलर का वायर जोड़ लेते हैं, कलर कोई सा भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जोड़ दिया हमने ये वायर, और इस वायर को यहाँ पर एक छेद है, इसमें से निकाल लेते हैं तो उस तरफ निकल जाएगा, और ग्राउंड में लगा देंगे उसको। तो दोस्तों ये है वो ब्लू वायर। तो यहाँ पे हम ग्राउंड में इसको लगा देते हैं, माइनस में, पावर सप्लाई का जो माइनस होता है। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया है जहाँ हमने इसका ब्लैक वायर जोड़ा था, ये वाला। तो दोस्तों अब हम इसका ये प्लग पावर बोर्ड में लगाते हैं, सीरीज बोर्ड में। ये लगाया, और मल्टीमीटर का नेगेटिव पिन हमने पिक्चर टी के ग्राउंड में लगा दिया है, और इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1803 या और कोई आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है यहाँ पे वोल्ट देखते हैं आया है या नहीं। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे DC 96 वोल्टेज आ चुका है। तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है 100 से ऊपर, 110 या 120 तक LG में जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम बढ़ाएंगे वोल्टेज। तो यहाँ पे प्रीसेट होता है एक, ये वाला पावर सप्लाई में। तो इसको घुमाना पड़ेगा, इसको घुमाते हैं पेंचकस से, और इसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 107 वोल्टेज हो गया है, 10 कर देते हैं। तो यहाँ पे 110 हो गया है। तो अब हम इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर था वो हम ज्यों के त्यों लगा देते हैं, फिर देखते हैं हम टीवी चालू होता है या नहीं। तो टीवी का प्लग हम निकाल देते हैं, और यहाँ पे हम आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा देते हैं जहां से हमने निकाला था, और इसका नट कस देते हैं यहाँ पे, और अच्छे से इसको टाइट कर देते हैं, और इस पर सोल्डिंग भी कर देते हैं। तो सोल्डिंग हम अच्छे से कर चुके हैं, और किट को सीधा कर लेते हैं अब। तो इसका जो यूक कॉइल का ये जैक है, पिन है, इसको लगा देते हैं यहाँ पे। मैंने निकाला था, किट को पलट नहीं पा रहे थे इसके कारण। तो इसको चालू करके देखते हैं। तो दोस्तों इसका प्लग हम सीरीज बोर्ड में लगाते हैं, और यहाँ पे इसका इंडिकेटर जलने लगा है, और टीवी देखते हैं हम ऑन हुई या नहीं। तो दोस्तों टीवी भी ऑन हो चुकी है। तो इसकी फिटिंग कर लेते हैं, और ऑडियो वीडियो मोड पर चला के दिखाएंगे। और दोस्तों इसका जो चाइना मॉड्यूल है ये भी हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो इसको बंद कर देते हैं, और ये जो इसके वायर उस तरफ जुड़े हुए हैं वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम रेड वायर इसका निकाल लेते हैं, ब्लैक वायर इसका निकाल लेते हैं, और ये ब्लू वायर निकल गया है। तो इसको जैम करते हैं हम यहाँ पे लगा देते हैं, और अब हम यहाँ पे इसको कस लेते हैं पावर सप्लाई को। यहाँ पे जहाँ पे ये STR कसा हुआ था उसी जगह पर हम इसका ट्रांजिस्टर जो है वो कसेंगे। तो यहाँ पे एक ये रबर आती है जो साथ में, ये लगाना जरूरी है, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा और पावर सप्लाई खराब हो जाएगी। तो ये रबर जरूर हम लगाएंगे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से लगाई जाती है, और यहाँ पे अभी हम कसने वाले हैं इसको। तो यहाँ पे स्क्रू लगा देते हैं जो यहाँ पे पहले लगा हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो इसको अच्छे से टाइट हमने कर दिया है, और ये जो वायर है ये हम यहाँ पे जहाँ पे इसका STR लगा हुआ था उसका ये बीच वाला पिन था, ये वाला। तो उसी पिन की जगह पर मैंने बताया था कि रेड वायर लगेगा। तो यहीं से हम उसी पिन पर ये रेड वायर लगा देते हैं, और उस तरफ जाके सोल्डरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सोल्डरिंग हम कर देते हैं।
और अब है ये माइनस का वायर ब्लैक वाला, तो इसकी सोल्डरिंग करेंगे माइनस पर। तो ये भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं इस छेद से। ये है माइनस जहाँ पे ब्लू वायर जुड़ा हुआ है। तो ये आया इधर, तो इधर भी कर सकते हैं, तो इधर ही कर देते हैं पास में ही, या इधर कर देते हैं, एक ही बात है, एक ही करंट है ये सब। तो यहाँ पे हमने सोल्डरिंग कर दी है। तो इस तरीके से पावर सप्लाई लगाई जाती है। तो यहाँ पे लग चुकी है अच्छे से। और एक बार और हम टीवी को ऑन करके देख लेते हैं ये काम कर रही है या नहीं। तो इसका प्लग हम पावर बोर्ड में लगाते हैं और इस इंडिकेटर को देखेंगे ये जलता है नहीं। तो यहाँ पे ये जल चुका है दोस्तों। तो अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं और ऑडियो वीडियो मोड पर आपको चला के ये दिखाएंगे। तो दोस्तों हमने इसकी फिटिंग कर ली है, ऑडियो वीडियो केबल भी लगा दी है, तो इसमें वीडियो अच्छे से आ रहा है और आवाज इसका बढ़ाते हैं तो ऑडियो भी आएगा। बिकॉज এইটো লাইফষ্টাইল ৰিলেটেড যি বেমাৰ হয়, আমাৰ সেই বেমাৰটো সেই স্কুলৰ যোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আজিকালি আমি দেখা পাওঁ যে স্কুলতে ল'ৰা ছোৱালী। तो दोस्तों ये अच्छे से वर्क कर रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।